नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों की ये जो फिजिक्स की जो एग्जामिनेशन आने वाली है उसके लिए आप सभी लोगों ने 3 सवाल हमसे बहुत ज्यादा पूछे कि मोस्ट सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आने वाला चैप्टर का नाम बता दीजिए सर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, ताकि लास्ट टाइम में हम कम टाइम में मतलब ज्यादा इंपैक्टफुल चैप्टर को पढ़ सके। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मोस्ट 2 मार्क्स के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट चैप्टर्स कौन कौन है ये मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। लॉन्ग के दृष्टिकोण से कौन है और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये कौन है। तो सबसे पहले अभी मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने इस चैप्टर में ये टॉपिक आप लोगों ने कवर अप कर लिया कि नहीं कर लिया। तो एक बार मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक बार मैं देख लेता हूं, फिर आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सा 1 मार्क्स के लिए और कौन कौन सा 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए आपके समय का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर आप चाहे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे आप 2 मार्क्स के दृष्टिकोण से, 5 मार्क्स से मैं इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉप चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो आपको सबसे पहले आपको देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा। और आई थिंक आप लोगों ने वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों ने चर्चा कर लिया होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमारे पास प्यारे बच्चों आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 टॉपिक आप लोगों ने आई होप ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के दृष्टिकोण से देख लिया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सब अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में है चाहे आपको 2 मार्क्स के रूप में है। तो ये हुआ। और इसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों एक डेफिनेशन देख लीजिएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों गॉस लॉ। इस टॉपिक को मत छोड़िएगा, ये टॉपिक आप 2 मार्क्स के लिए याद कर लीजिए। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी जब याद कीजिएगा तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्या पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ये पहले चैप्टर के लिए आपके पास कहानी आ गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर दूसरे की बात है। दूसरे में उतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले एक ही चीज याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक आपको याद रखना है। इसी पर एक 5 नंबरी आता है, 5 नंबरी तो हालांकि गॉस लॉ में भी है, और एक 5 नंबरी इसी पर आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, ठीक है ना। तो वो 5 मार्क्स के, तो ये टॉपिक के अंदर वो आपको सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप सीधे आ जाइएगा कैपेसिटर पर, कैपेसिटर धारिता, ठीक है। कैपेसिटर, कैपेसिटर किसे कहते हैं उसकी छोटे मोटे जो डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का वो देख लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चले आएंगे कैपेसिटेंस के एडिशन पे, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के हैं, तो 2, सीरीज और पैरेलल। आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। इतनी कहानी आप लोगों ने अगर देख ली होगी तो आपका सेकंड चैप्टर भी समझिए आपको मोस्ट बीवीआई के लिए आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। आपको इस टॉपिक से 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव कंफर्म दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो यह आपका हो गया सेकेंड चैप्टर का, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में आपको भी देख लेना चाहिए। तीसरा में हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, ठीक है। रेसिस्टिविटी देख लीजिएगा, रेसिस्टिविटी को उल्टा हुआ कंडक्टिविटी कहते हैं, तो हम उसी में इसको लेके चलते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी के बाद आप देख लीजिएगा कलर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये भी टॉपिक देख लिया होगा, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। आप लोगों ने इसको देखने के बाद एक चीज करना है, हाँ, ये आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हो गया। इसके बाद आप चले आइएगा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स के 2 नियम हैं, ये भी मोस्ट बीवीआई टॉपिक के अंदर आता है। इसी किरचॉफ्स लॉ में आप देखिएगा तो 5 नंबरी के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज आता है, ठीक है ना। इसी के अंदर मीटर ब्रिज आता है, क्योंकि इसमें 3 5 नंबरी छुपा हुआ है, और पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो आप कह सकते हो ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का खजाना रखा हुआ अपने साथ, ठीक है ना। 5 मार्क्स में ये आपको 3 मिल गए, और 2 नंबरी के लिए ये मिल गए, और एक आखिरी है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट,
उसी में आपको पावर वगैरह एनर्जी ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने तीसरे चैप्टर में इस टॉपिक को कम से कम कवर कर लिया होगा। तो इतने टॉपिक आपने इसमें कवर कर लिए, इतने टॉपिक आपने इसमें कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग आज जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको कंफर्म आप लोग कवर कर लीजिएगा। लास्ट टाइम में मोस्ट शॉर्ट नोट्स में आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको एक बार देखे होंगे तो वापस देख लेना। चौथे चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो आपके पास एक चीज आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी के अंदर आता है एक लॉ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, चुंबकीय यहां पर क्षेत्र, और आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों जितना भी हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा है ना, उसमें 3 जगह चेंज करके क्यू की जगह छोटा वाला m, p की जगह m और e की जगह b करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक जितना भी फॉर्मूला वहां की है उस तीनों से रिप्लेस करके हम लोग उस चीज को पता कर लेते हैं। उसके बाद आता है पूरा बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ। एक आता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। इसी के अंदर एक टर्म है बस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इतना चीज आप लोग देख लोगे क्या प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव के लिए तो वो सोलिनॉइड वगैरह सब छोड़ो, उसको आप इतना कर लोगे, ये आपका हो जाएगा चौथा चैप्टर के अंदर कहानी हो जाएगी। चौथे चैप्टर के अंदर एक टर्म आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर 2 शब्द आते हैं ऑमीटर, ऑमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे चौथे चैप्टर में इस टॉपिक को आप क्या करोगे, पूरा कवर कर लोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको 10 मिनट लगेगा, आप एक बार पलटोगे तो आपकी कहानी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये चौथा चैप्टर है। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन से 5 मार्क्स के लिए, कौन कौन से 2 मार्क्स के लिए। सारा खेल फर्स्ट बुक का है। पांचवा में प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिज्म का। 5वां चैप्टर में मैग्नेटिज्म और मैटर है, जिसमें आपको सबसे पहले यही बदलने वाला खेल है, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बदल तो तुम यहीं पे लिए हो, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट के बाद ना प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट के बाद इसी के अंदर आपको टॉर्क आएगा, फोर्स आएगा, वर्क डन आएगा। तो ये सब तो बस खाली कन्वर्ट करना है, 3 शब्द बदलेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है प्यारे बच्चों एक टर्म जिसको बोलते हैं डीप एंगल। ये देख लीजिएगा डीप एंगल वाली कहानी, अर्थ एलिमेंट्स में जो आता है ना डीप एंगल, वो एक बार देख लीजिएगा, नमन कोण। इसके बाद आता है बुआ फेरो पारा डाया, हो गया, ठीक। तो ये आपका चौथा हो गया और ये आपका क्या हो गया बुआ, 5वां चैप्टर हो गया, ठीक है। 5वां के बाद छठा भी इसी में देख लीजिए। अब छठा नंबर चैप्टर देख लीजिए। छठा में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं फराडे लॉ, फराडे लॉ ऑफ ईएमआई, और उसके बाद पढ़ते हैं लेंज लॉ, लेंज लॉ, ठीक। एक टर्म आता है इंडक्शन, जिसमें 2 होता है, सेल्फ और म्यूचुअल, ठीक है। यह हमारा क्या होगा वो छठा नंबर चैप्टर हो गया, ठीक है, जो आपको तत्काल में देख लेना चाहिए। छठा के बाद 7वां में आइए प्यारे बच्चों। 7वां को हम लोग बोलते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो एसी वाले में क्या है, सबसे पहली बात आपको सबसे पहले जो चीज देखना चाहिए वो आरएमएस वैल्यू, ये आपको पक्का ही देख लेना चाहिए। कुछ टॉपिक जिसको मैं पीला से घेर दूंगा, ये मोस्ट बीवीआई टॉपिक्स में से एक होगा, ये हो गया। इसके बाद आपको पाराडाया फेरो हो गया, ये सब मोस्ट बीवीआई टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों यहां से क्या कर लिया हम लोगों ने, ये देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास आता है आरएमएस वैल्यू के बाद हमें आता है एल सी आर सर्किट। देखो एक बार तुमने अगर एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस, ठीक है, करंट, ये सब अगर देख लिया तो बाकी में से एल पूछेगा, आर पूछेगा, हटाते चले जाएंगे। तो यहाँ एलसीआर सर्किट को आप कवर कर लीजिएगा तो आपको बाकी भी कवर हो जाएगा। और एलसीआर सर्किट को भी हम डालते हैं स्टार वाले फॉर्म में, क्योंकि इससे आपको पक्का ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स वाले दिखाई देने वाले। एलसीआर सर्किट कंप्लीट पढ़ लीजिए। एलसीआर के बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और इसी के अंदर आता है ईडी करंट। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही क्या आएगा बुआ, ईडी, है ना, करंट, हो गया, ठीक। तो यह आप ये किसका हो गया बुआ, 7वां चैप्टर में एक बार कवर अप करना है, ठीक है। 7वां के बाद एक 8वां है,
चैप्टर नंबर 8 जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टीज। 2-3 आराम से ऊपर लिखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरा आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापित धारा, ठीक। और उसके बाद हमें प्यारे बच्चों देखना है बहुत ही छोटी बात, जो वेव्स हो ना, गामा, एक्सरे, है ना, ये सब जो वेव है, रेड, है ना, इंफ्रारेड, उसके बाद है ना, जितने भी वेव्स है, इस वेव को एक बार कवर अप कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। बस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक खत्म हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक के बाद सेकंड बुक में आप लोगों ने जो देखा होगा वो एक बार देख लीजिएगा। सेकंड बुक में हमें एनसीईआरटी का जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, यानी चैप्टर नंबर 9, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो जो आपको देखना था वो देखना था स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ देख लीजिएगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्शन वाली जो कहानी आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो देख लीजिएगा। स्नेल्स लॉ के बाद हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों भिड़ना है जिस चीज से, उसको बोलते हैं यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से बोलता हूं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी के अंदर आपको एक शब्द से मुलाकात होगी आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ टोटल रेनबो, ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिएगा, है ना, हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया, अब आएगा लेंस, ठीक। लेंस के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसके बाद उसका जो एडिशन है जिसको पावर कहते हैं, पावर, वो यानी आप लेंस के बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा, ये मोस्ट बीवीआई टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, लेंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लेंस में आपको यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेंस से क्वेश्चन आएगा। लेंस के बाद जब होगा प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, वो आप पढ़ लीजिएगा प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म से भी आप देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव मिले या 2 मार्क्स मिले या 5 मार्क्स मिले, आपको प्रिज्म से कहानी आएगी। प्रिज्म से 2 घटनाएं आपको देखना है, डिस्पर्सन 7 रंगों में, है ना, जो बढ़ता है, दूसरा को बोलते हैं डिस्पर्सन, बोलते हैं बिखराव जिसको होता है, वो होता है डेविएशन। तो डेविएशन तो 5 नंबरी में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह भेज देते हैं, पर डिस्पर्सन भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो ये आपका हुआ प्रिज्म का। इसके अंदर 2 टर्म हमें और पढ़ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई से ना ऑब्जेक्टिव के चांसेस ज्यादा है। 2 नंबरी के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, ऑब्जेक्टिव के लिए ह्यूमन आई आपको देखना चाहिए। और 5 नंबरी के लिए आपको पढ़ना चाहिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये आपको 5 नंबरी के इसको दृष्टिकोण से आपको इसको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को देख लेना चाहिए। आपको अगर 5 नंबरी में नहीं भी मिला तो ऑब्जेक्टिव में आपको पक्का दिखाई देगा, ये 2 मार्क्स में आपको पक्का दिखाई देगा। तो ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन है। अगर रे ऑप्टिक्स, अगर इतना करने से अगर आपका काम चल जाता है तो समझिए आप फिर भी फार बेटर है बाकी चीजों से, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर देख लीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे ऑप्टिकल फाइबर का जिक्र आएगा, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गया, ठीक। चलिए, अब हम लोगों ने 9वां चैप्टर इतने बात से कवर कर लिया। 9वां के बाद अब बात करते हैं 10वां चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर 10 जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके अंदर वही पुरानी कहानी, सबसे पहले वेव फ्रंट किसे कहते हैं, ठीक है। हाइजेन मोस्ट बीवीआई टॉपिक्स में से एक है, हाइजेन वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस, है ना, ये आप स्टार लगा लो इंटरफेरेंस पर, इंटरफेरेंस वाले टॉपिक्स आपको पक्का दिखाई देता है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप एक बार देख लीजिएगा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के अंदर बाद आप देख लीजिएगा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के डेफिनेशन में एक डेफिनेशन और देखिएगा, ब्रूस्टर लॉ, ठीक है ना, ब्रूस्टर लॉ। और आप इस पे भी स्टार लगा लीजिए, मोस्ट बीवीआई टॉपिक्स में से एक है, ठीक है ना। ये तो आप ये दोनों टॉपिक्स को पक्का देख लीजिएगा। ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 देखिए, चैप्टर नंबर 11 जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपका पहला है। दूसरा चीज आप पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, फोटोन और उसकी प्रॉपर्टी जो पढ़ाए हैं।
तीसरा चीज प्यारे बच्चों आप पढ़ लीजिएगा डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली जिसको हम लोग मैटर वेव भी कहते हैं, मैटर वेव। ये 3 टॉपिक पढ़ के और एक आप लोग पढ़ लीजिएगा फोटो डायोड, फोटो डायोड। ये 4 टॉपिक पढ़ के आप पूरे चैप्टर को निपटा सकते हो। ये आपके पास छोटा सा 4 टॉपिक है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इतना कवर अप मार लिया होगा। अब आइएगा वो चैप्टर नंबर 12 जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एटम। तो एटम के अंदर आपको एक ही चीज पढ़ना है जिसको बोलते हैं बोर, एटॉमिक मॉडल और उसकी कमियां, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक। इसी के अंदर आपको एनर्जी लेवल मिल जाएगा, उसके 2 नियम, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था, और इसके बाद इसी के अंदर हमें एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, पाश्चन सीरीज। आपको याद होगा स्पेक्ट्रम, जिसमें पाश्चन सीरीज, लाइमन सीरीज जैसे पढ़े थे ना, तो बस ये पाश्चन सीरीज और लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज छोटा सा एक सीरीज है, बस एक बार खाली पलट लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा। तो 12 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। हमको लगता है 15-15 मिनट में आप एक बार रिकैप मार सकते हो। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 30 आ जाएगा जिसको बोलते हैं बुआ न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई के अंदर सबसे पहले आपको देखना है प्यारे बच्चों कि न्यूक्लियाई के अंदर आप एक चीज सबसे पहले देखिएगा, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या है ना, फिजन एंड फ्यूजन, फिजन एंड फ्यूजन, संलयन और विखंडन, ये आप लोग पहले देख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्टेबिलिटी पे कैसे ऊपर नीचे, उसकी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखिएगा ना ध्यान से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव डीके। इससे 5 मार्क्स का 5 नंबरी भी पूछता है, 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स ये भी है, और फोटो इलेक्ट्रिक भी 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये आपको आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, रेडियो एक्टिव डीके, ये आप देख लीजिएगा। इसी रेडियो एक्टिव डीके के लॉ को पढ़ने के लिए हाफ लाइफ भी आएगा, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, रेडियो एक्टिव डीके और इसके 5 मार्क्स वाले नियम। और इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो आप ये पकड़ के चलिए कि रेडियो एक्टिव डीके पर स्टार लगा देता हूं, इससे कंफर्म आपको मिलेगा। अल्फा बीटा गामा इस पे कंफर्म आपको मिलने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पे कंफर्म आपको मिलने वाला है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जिसपे मैंने आपको बोल दिया कि ये 13वां चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी, जो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 13वां। अब 14वां चैप्टर देखिए 14। इसमें अगर आप 14 चैप्टर जैसे ही देखिएगा, सेमीकंडक्टर, सबसे पहले आपको दिखेगा पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप क्या लिखेंगे, सेमीकंडक्टर। फिर पीएन जंक्शन जिसको डायोड भी कहते हैं, ठीक है ना, डायोड, ठीक है। पी टाइप एंड एन टाइप, उसके बाद क्या लिखेंगे, पीएन जंक्शन जिसके अंदर आपको इसको इसी के वक्त में डोपिंग मिलेगा। आपको डोपिंग किसे कहते हैं, तो मिलाने पर पेंटा वेंटा ये सब आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आएंगे प्यारे बच्चे हम लोग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर है ना, पीएन पीएनपी एनपीएन है ना। इसके बाद आप सीधे चले आइए प्यारे बच्चों किस पर, तो आप लोग चले आएंगे अलजेब्रा पर, जिसको बोलते हैं बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। याद आया, 0-1 को कन्वर्ट करेंगे, ये सिस्टम पर है 27 को। वो वाला एक देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक हमारे पास आता है लॉजिक गेट, ये तो मोस्ट बीवीआई है, ठीक है ना। लॉजिक गेट जिसमें नॉर और एंड, ठीक है। और इसी के अंदर एक चीज हमको और देखने को मिलेगा 5 मार्क्स के लिए, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी याद है, बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोगों ने बांटा था, किसको बांटा था प्यारे बच्चों, तो बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोगों ने बांटा था सॉलिड को कितने भागों में, 3, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और वो। तो एक आप लोग ये देख लेंगे पीएन जंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट करना और लॉजिक गेट। तो आप पकड़ के चलिए कि आपको ये पीएन जंक्शन पीएन एन टाइप पे तो कंफर्म एकदम स्टार लगा लीजिए, और एक आप लोग लॉजिक गेट पे डबल स्टार लगा लीजिए, ये आपको पक्का दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14, और आखिरी चैप्टर हमारे पास बच गया प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे 15वां चैप्टर, जिसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। इसमें बहुत ही बेसिक आता है। एक तो इसका आता है मोड, कि सिस्टम क्या है इसका, तो आपको सिस्टम लिखाया गया है कि कैसे हम लोग भेजते हैं, फिर बीच में चैनल आता है, फिर रिसीवर आता है, ये हो गया। और दूसरा जो हमारे पास होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और एंटीना,
ठीक है ना, एंटीना। तो ये हमारे पास 3 हो गए। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के इतने टॉपिक्स हैं जो आपको टॉपिक बाय टॉपिक, अभी बहुत समय है, आप आधा आधा घंटा भी 15-15 मिनट देखोगे तो एक बार पलट दोगे सारा को। अब सवाल आता है सबसे अच्छा कि अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन कौन है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको यहां पर ज्यादा देर ना करते हुए बता दूं कि आपको अगर दृष्टिकोण देखना है ना, तो आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर दूं, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखिएगा चैप्टर, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखिए। पहला चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आएगा। पहला के बाद आपको सबसे ज्यादा आएगा, फिर 7वां चैप्टर से। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एक कौन पहला, एक कौन 7वां, और एक कौन बउआ यहां पर 9वां। ये 3 चैप्टर से भरपूर ऑब्जेक्टिव आएंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो कम से कम जो 70 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आपसे पूछने वाले हैं ना, उसमें से कम 25 प्लस को तो ऐसे ही निपटा दीजिएगा, ठीक है ना। ये केवल 3 चैप्टर से, तो 3 से बहुत भर भर के ऑब्जेक्टिव आने वाले, इसको आप लोग कंफर्म कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। और एक अगर आपने सबमिट कर लिया सेमीकंडक्टर, तो फिर भाई साहब आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्लस कोई नहीं रोक सकता है। 30 प्लस मार्क्स आपको इस ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता है। तो 4 चैप्टर, जिसका नाम मैंने बोल दिया, पहला चैप्टर, उसके बाद 7वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, और उसके बाद कौन सा 14वां। ये 4 चैप्टर आपको पकड़ के चलिए 30 प्लस मार्क्स आपको दिलवाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक। 5 मार्क्स के लिए आप बोलिएगा कि कौन कौन से 5 मार्क्स देख ले, तो एक तो सबसे पहले तीसरा चैप्टर में सबसे ज्यादा 5 नंबर है, 3 गो व्हीट स्टोन, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, दिख गया। उसके बाद आप जाइएगा तो चौथा और 5वां चैप्टर में जो 5 नंबरी है, जो पहला चैप्टर का ही रिवर्स है, जैसे कि टॉर्क निकालना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना किसी टाइप पर, तो इसमें आपको 5 नंबरी 2-3 दिखाई देगा। और एक साइक्लोट्रॉन भी आपको दिखाई देगा, साइक्लोट्रॉन वाली 5 नंबरी इसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो एक ये, एक ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे दिया। और इसके बाद ऑप्टिक्स में रे इसके अंदर आप 5 नंबरी आप देख सकते हो, 2-3 है। एक 5 नंबरी इसके अंदर आपको मिल जाएगा हाइजन वेव थ्योरी, और एक 5 नंबरी इसके अंदर तो नहीं मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके अंदर नहीं मिला। इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीके और अल्फा बीटा गामा, और इसके अंदर आपको 5 नंबरी नहीं है, ठीक है ना। एक आपको बैंड थ्योरी बस हो गया। तो आप पकड़ के चलिए कितने 5 नंबरी हुए, तो 3 इधर, 4 ये, 5 इसके अंदर और 3-4 इसके अंदर, ठीक है। और एक ये, इस हिसाब से आप देख लीजिए 5 नंबरी के लिए आपको रे ऑप्टिक्स भी सबसे अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आपको तीसरा चैप्टर भी सबसे अच्छा टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स में भी ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा, और एक सीधे आएगा सेमीकंडक्टर और थोड़ा सा न्यूक्लियाई में। तो ये आपको मैंने 5 नंबरी के दृष्टिकोण से 10-12 5 नंबरी बता दिए, जिसमें से आपको 3 आपके काम का कंफर्म आपको मिल जाने वाले हैं। और 2 मार्क्स के लिए तो जितना 2 मार्क्स आपको आने वाला है उस सबका तो नाम यहाँ इतने में लिख दिया मैंने। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण भी मैंने बता दिया, 2 मार्क्स भी मैंने सारे लिखवा दिए, और 5 मार्क्स के लिए मैंने गोला आपको बना दिया। तो आई होप आप इतनी तैयारी के साथ कंफर्म होंगे प्यारे बच्चों। और अगर नहीं है, कहीं से भी कोई डाउट बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आपके दोस्त वोस्त आसपास जो भी होगा, कहीं कॉपी वॉपी की जरूरत पड़ेगी तो वहां से आप ले लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। आपका समय बहुत कीमती है, बट इतना को कंफर्म करके जाइए प्यारे बच्चों। ये पूरे सिलेबस को मैंने 10 मिनट में आपको दे दिया है। आप पूरा इतना टॉपिक तो कंफर्म करके जाइए और आपको कंफर्म अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। भरोसा रखिए खुद पे, जो पेड़ लगाए है उसके प्रति थोड़ा सा आप कंफर्म फील कीजिए, और इसके बाद इतना करके आइए। फिर मैं आपको लास्ट दिन पूछूंगा कि आपने इतना किया है कि नहीं किया है। चलिए आज के लिए बस इतना, बेस्ट ऑफ लक, खूब जम के तैयारी करो प्यारे बच्चों। हमेशा हर समय आपके साथ हूं। आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाइए, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर आपने मेहनत ढंग का किया है तो देखा नहीं जाएगा, बढ़िया से बना के आओगे, ठीक है ना। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अभी से भी समय है, जाकर मेहनत करो।